का स्वागत है। और आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस जी हाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा का पाठ्यक्रम उस पर हम बात करेंगे। यूपी पीसीएस का पाठ्यक्रम क्या है, कैसे परीक्षा होती है, कौन कौन सी किताबें इसके लिए बेस्ट होती हैं, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आवेदन के कितने चरण होते हैं और परीक्षा के कितने चरण होते हैं, इन सभी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप एक स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जहां जरूरत पड़ेगा कमेंट करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर पीसीएस से जुड़ी, यूपी पीसीएस से जुड़ी हर छोटी छोटी बातों पर हम डिस्कस करेंगे और छोटी छोटी बातों को हम यहाँ पे बताएंगे। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पीसीएस का फॉर्म भर दिया या फॉर्म भरने वाले हैं, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जी हाँ, ये वीडियो ई-लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से एज ए गेस्ट के रूप में मैंने आपके लिए लेकर आया है। इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं। यूपी पीसीएस की अगर बात करें, परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला होता है जिसे हम प्री एग्जाम कहते हैं, चरण फर्स्ट होता है, एक प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। जी हाँ, जिसे हम जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड के नाम से जाता है। जो सेकंड है उसे वास्तव में हम सी सैट के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। दूसरा होता है मुख्य चरण। दूसरा चरण जो है इसे मेंस एग्जाम के नाम से जानता है। ये प्री एग्जाम हो गया, ये मेंस हो गया। इसमें मुख्य लिखित परीक्षा होती है। इसमें एसे और लैंग्वेज के अलावा यहाँ पर जीएस के पहले जो 4 पेपर थे उसमें 5 और 6 जोड़ दिए गए हैं। ये दोनों पेपर जो है ये यूपी स्पेशल हो गए। ये क्या है, यूपी स्पेशल है, माने जो वैकल्पिक विषय था उसे हटा दिया गया। अब यहाँ पर 2 नए पेपर उत्तर प्रदेश स्पेशल को रखा गया, जो यूपी में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तीसरा चरण और अंतिम चरण होता है जिसे इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, इन तीनों चरणों को में इन दो द्वितीय और तृतीय इनके नंबर के आधार पर ही आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन मिलता है। कुछ लोग कहते हैं, प्राय आपने गांव में सुना होगा कि इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ इसलिए मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। तो याद रखिएगा, ये मुख्य परीक्षा ही आपका निर्धारण करती है। अगर मुख्य परीक्षा में आपने बेहतर अंक अर्जित किए है और इंटरव्यू में कम भी नंबर है तो आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन मिल जाएगा। चरण फर्स्ट माने चरण फर्स्ट का जो है इसके अंक जो है ये अंतिम मेरिट में नहीं जुड़े जाते। यहाँ पर केवल क्वालिफाई होना है, इसके अंक किसी भी दशा में आपके मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के अंकों में नहीं जोड़े जाते। बस इन दोनों के अंकों को जोड़कर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। मतलब अगर आपको एक पीसीएस अधिकारी बनना है तो आपको मुख्य परीक्षा पर सबसे पहले कमांड और फोकस करना होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही निर्धारित करती है आपको सिलेक्शन लेना है अथवा नहीं। आइए हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में। जी हाँ, इसकी शैक्षिक योग्यता जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, जिसकी जो शैक्षिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। स्नातक का मतलब है बीबीए हो अगर आप, या बीटेक हो, बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, तो वही स्नातक हो। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर अगर हम जो आयु सीमा है वो यहाँ पर आयु सीमा 21 से लेकर 40। अगर आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और 40 वर्ष तक है तो आप इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको छूट भी मिलती है। छूट किस आधार मिलती है ये भी आप जान लीजिएगा। जैसे आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट यूपी में तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी, या एससी एसटी ओबीसी है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है। उनके लिए यह उम्र सीमा कितनी हो जाती है, 45 वर्ष। ठीक है, ये 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष होने पर, मतलब जिस व्यक्ति की उम्र 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष होने वाली है वह इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी का जन्म 2/7/1983 से पहले का या 1/7/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपको आवेदन करना है अथवा नहीं। ठीक है, सभी लोग, और जिसका 5 वर्ष छूट है उसमें 5 वर्ष और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे 83 में से। विशेष आय में छूट ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, या जो यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट है। हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, यूपी पीसीएस के जीएस के जो है हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स हैं वो रिवीजन के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे ई-लर्निंग विद दुर्गेश के सभी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड होना है। फर्स्ट भी 150 प्रश्न होंगे जहाँ पर 200 अंक होंगे। सेकंड पेपर 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे। इनके भी 2 घंटे, इनके भी 2 घंटे, मतलब यहाँ पे 4 घंटे का पेपर होगा, 400 अंक का होगा, प्रश्नों की संख्या होगी 250। और यहाँ पर ये केवल क्वालिफाई है, इसके अंक किसी भी दशा में जोड़े नहीं जाएंगे। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों करना अनिवार्य है।
ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कोई पेपर फर्स्ट केवल कर दे, पेपर सेकंड कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरिट आत बनती है पेपर फर्स्ट। अगर हम मेरिट की बात करें तो ध्यान रहे यहाँ पे, और यहाँ पर ये क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग को अनिवार्य अंतिम रूप से जानना जरूरी है आप सभी के लिए। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि पेपर 2 में 33% अंक लाना अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माने 1/3, यहाँ पर क्या है 1/3 अंक लाना जरूरी है। यानी 200 में मतलब 100 प्रश्न में आपके लगभग 34 प्रश्न सही होने चाहिए। ये अनिवार्य है, अगर ऐसा नहीं है तो आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.33 अंक काट ले जाएंगे, माने 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। यह बात एकदम अच्छी तरह से ध्यान में रखकर आवेदन करिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम देखें यूपी बीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, वो क्या है। हिंदी होगी 150 अंक की, समय 3 घंटे होंगे। फिर हिंदी, फिर दूसरा ऐसे होगा, ये भी सारे पेपर 3-3 घंटे के होंगे, ये भी 150 नंबर का होगा। फिर जीएस के जो पेपर हैं, जीएस के ये गुड़े 6 है, माने 200 अंकों के 6 पेपर होंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये पहले की भांति से पहले हो रहे थे उसी तरह ही होंगे, जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन जो पहले वैकल्पिक विषय हुआ करता था, पेपर 5 और 6, माने जो 5th और 6th है, इसे हाल में अब जोड़ा गया है, जो 2023 से प्रभाव में है, जो 2023 से प्रभाव में है। यहाँ पर यूपी स्पेशल और ये यूपी स्पेशल है, मतलब 400 अंक आपके यूपी स्पेशल के लिए हैं, जो आपकी परीक्षा में एक निर्णायक भूमिका, एक निर्णायक मोड़ ला सकते हैं। हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस प्रकार कुल 1500 अंकों के पेपर होंगे, 24 घंटे, मतलब ध्यान दीजिए एक दिन का पेपर हो रहा है पूरा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 1500 अंक के होंगे। आगे देखते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1, 2, 3, 4 संदर्भ में पाठ्यक्रम यथावत रहेगा, केवल यूपी संबंधित विषयों को छोड़कर। सामान्य अध्ययन पेपर 5th और 6 में यूपी विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम होगा, माने यहाँ पर जो वैकल्पिक विषय था उसे समाप्त करके यहाँ पर यूपी स्पेशल को व्यापक रूप से रखा गया है, जो आपके लिए, हम सभी के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। इसकी जो पीडीएफ है वो क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। देखिए, पीसीएस के नोट्स आप नोटबुक प्राप्त कर सकते हैं, 110 नोट्स एनसीईआरटी के, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के भी सभी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और यूपी पीसीएस, बीओ, आरओ, एआरओ सभी नोट्स मिल जाएंगे। आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ सभी लोग जितने भी सारे वीडियो को देख रहे हैं। आइए, प्रारंभिक परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं यूपी पीसीएस के। तो प्रश्न पत्र फर्स्ट अगर बात करें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल का भौतिक भूगोल, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। देखिए, आप लोग टेलीग्राम पर जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी साथी जुड़ जाएंगे। इसके अलावा ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे पीसीएस के सभी नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएंगे। भारतीय राजनीतिक एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, लोकगीत, आधिकारिक मुद्दे आदि भी आपके सिलेबस में है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के निवेश, जो इन्वेस्टेटिव है वो सब जो नया इन्वेस्टन किया गया है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान, यह आपके प्री परीक्षा के लिए काफ़ी अहम महत्वपूर्ण है। इसकी कंप्लीट नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी, जो घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। यही पेपर ऐसा है जो आपको स्कोर करेगा, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जो सीसेट है वो केवल क्वालिफाई है, इसलिए इस पेपर को विशेष रूप से पढ़ना है। इसकी शॉर्ट नोट्स पूरी उपलब्ध है, आप चाहें तो घर बैठे मंगा सकते हैं। घर से आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करिएगा, आपके घर में पहुंच जाएगा, जो आपको किताब के बाद रिविजन करने में सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न पत्र है वहाँ भी 2 घंटे का 200 अंक का होगा। इसे जीएस सेकंड के नाम जानते हैं, सीसेट है। इसमें विस्तारीकरण है, कंप्रिहेंस है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल की समाहित हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता हो, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान हो, सामान्य बौद्धिक योग्यता है,
प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर का अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी है। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक। और फिर से यहाँ पर है कि इन सभी की नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे जीएस के पेपर फर्स्ट की सभी नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध होगा। यूपीपीसीएस के नोट्स, बीईओ के नोट्स भी आपको उपलब्ध हैं, चाहे तो खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, इनके भी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रारंभिक गणित में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जी हाँ, अंक गणित में अगर हम बात करें तो अब कुछ महत्वपूर्ण है। संख्या पद्धति, औसत, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम तथा समय, चाल तथा दूरी। हम बात करते हैं बीजगणित की। बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लय एवं मैश या उनसे संबंध। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चयन, उपसमुच्चयन, उचित उपसमुच्चयन, रिक्त समुच्चयन, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, वेन आरेख। रेखागणित की बात करें, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना, उसके गुण संबंधित प्रमेय तथा परिमाप एवं उसके क्षेत्रफल। गोला, समकोणी वृत्ताकार बेलन, समकोणी वृत्ताकार शंकु, घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल। सांख्यिकी की बात करें तो आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, संचयी बारंबारता, वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्यमादिका एवं बहुलक। ये सभी नोट्स यूपीपीसीएस, केवीएस, लेखपाल, पेट, सुपर टेट, पुलिस, इन सभी के नोट्स उपलब्ध हैं। और अंग्रेजी की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण है, कंप्रीहेंशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, पार्ट स्पीच है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वर्ड मीनिंग है, वोकैब है, उसकी यूजेज है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सामान्य हिंदी की बात करें तो पेपर सेकंड में हिंदी वर्णमाला है, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ है, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली शुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, ये सब आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो को शेयर करिएगा और ध्यान रहे टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा, जहाँ पर सभी क्लास की नोट्स वीडियो आपको फ्री मिलती रहेगी। और ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक को पे अगर आप देख रहे हैं तो इसको फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इसके संपूर्ण नोट्स आप घर बैठे प्राप्त करने के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर जीएस के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये 60 नोट्स आपको परीक्षा के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण भी होंगे। जी हाँ, ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और ट्रिकी होंगे, क्योंकि आप बुक्स पढ़ लीजिए, इन कम समय जब आपको रिवीजन करना होगा, तैयारी करना होगा, तो आपके लिए नोट्स सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद हम इसके वीडियो एक एक टॉपिक, एक एक पेपर की वीडियो लेकर आएंगे, जहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि इसके संबंधित जो प्रमुख रूप से इसके कॉन्सेप्ट हैं, इसके जो प्रमुख किताबें हैं, जो बुक्स हैं, उस पर भी चर्चा करें। उन्हें हर एक टॉपिक की सिलेबस और बुक के हिसाब से हम एक एक सेपरेट वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अगर आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न या कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर पूछेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक की सीरीज है। क्योंकि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सामने खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ, उसके बाद आरओ, ये सब की राह आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आज से ही लग जाइए अपने कल के लिए, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, ताकि अन्य आपके मित्र परिवार के लोग जो न जान रहे, हो सकता है बहुत सारे लोगों के अंदर वो काबिलियत हो, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा हनुमान जी की तरह उनके अंदर पीसीएस क्वालिफाई करने की ताकत है। तो आज से ही लग जाइए अपने आने वाले कल के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू। हाँ, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।